नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीरात एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, कल एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी, और इस बात के लिए हर व्यक्ति ज़रूरी है, सहमत है कि वाकई पुरुष जो राष्ट्रीय पुरुष आयोग है वो बनना चाहिए। बनेगा तो जो महिलाओं को आज उनको राइट मिले हुए हैं कानून में, उसी प्रकार से पुरुषों को भी राइट दिए जाएंगे, पुरुषों के लिए भी कानून बनाया जाएगा, पुरुषों को भी सुना जाएगा। आज मैं बात करूं, बहुत मतलब ऐसा देखा गया है कि पुरुषों की बात नहीं सुनी जाती, चाहे वो थाना हो, कोर्ट हो या कहीं आगे हो। हालांकि कोर्ट में तो बराबर का अधिकार दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कानून भी मजबूर है। जब कानून बनाई कि सिर्फ महिलाओं के लिए गई है तो वो कानून पुरुषों के लिए कैसे सुना जा सकता है उसमें। तो इन सब चीज़ों के लिए निपटने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। इसमें जल्द से जल्द पुरुष आयोग बनने के लिए आपके सामने जजमेंट आ ही जाएगा, आज ना तो कल। बहरहाल एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इन्होंने एक सवाल पूछा, सर कि सेक्शन 498A में जमानत कितने दिनों में हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न दिमाग में आता है वो यही है। जब किसी व्यक्ति पर एक केस दर्ज हो जाता है तो वो सोचता है कि मुझे इस केस से निकलना है। अब जमानत करके निकलें या कोई और तरीका हो तो वो भी बता दिया जाए। तो साथ साथ में आज मैं आपको सिर्फ जमानत बताऊंगा, सिर्फ थाने से लेकर और कोर्ट तक, हाई कोर्ट में भी बात करूँगा, मैं वो भी बताऊँगा आपके लिए कि किस तरीके से आप जमानत करा सकते हैं और कितना समय इसमें लगता है, कब, कहाँ। तो पूरा वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करें और इस जानकारी को पूरा जरूर देखें। आप आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 498A यानी कि पति द्वारा प्रताड़ित करना पत्नी को, ये कानून में है। और पति तो पति के परिवार वाले को भी नाम उस सेक्शन 498A में रख दिया जाता है। हालांकि अब जो है ऑनरेबल जो कोर्ट है वो भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं कि पत्नी जो है वो अपना जो क्रोध है, वो क्रोध का मतलब बदला लेने के लिए पति और पति के परिवार के पूरे के नाम लिखवा दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कोर्ट ये नहीं देखती है कि भाई एक महिला अगर पत्नी है तो महिला जो पति है, पति के परिवार वाले भी तो उनमें माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, ये भी तो महिला हैं, इनको भी तो आपको देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है घूम के कि पुरुषों के लिए कम कानून है, महिलाओं के लिए ज़्यादा कानून बना दी गई है। तो अब सेक्शन 498A मेंटेनेंस, डीवी, इन सब चीज़ की बात नहीं करूँ, लेकिन 498A बात मैं आपको करूँगा क्योंकि ये क्रिमिनल केस है और इसमें जमानत कराना होता है। सेक्शन 498A, अगर आपकी पत्नी ने एक कंप्लेंट आपके खिलाफ दी है और उसमें FIR दर्ज होती है थाने में, तो थाने में पुलिस के पास ये राइट है कि वो सेक्शन 41 CRPC का नोटिस आपको तामील कराए, आपके लिए वो सर्व करे और उसके बाद आपका वो जो नोटिस है उसको भरवाने के बाद आपको 161 के मतलब जो CRPC है उसके तहत जो आपके जो भी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करे। ये एक पुलिस का काम है। अब यहाँ बात करते हैं जमानत की। तो ये 41 का जो CRPC जो नोटिस है आपको, ये जमानत ही है। ये जमानत की, इसका काम जमानत करना ही है। मतलब अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और अब जो है वो आपको उस FIR में बचना है या फिर किसी प्रकार से इसमें जमानत लेनी है, तो आपके पास और भी रास्ते हैं। एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं आप, एंटिसिपेटरी सेशन कोर्ट से ले सकते हैं, और दूसरा सेक्शन 41 CRPC का आप नोटिस भरा सकते हैं। तो साधारण काम जो यही है। और ये जो 41 का ये जो नोटिस है ये मैंडेटरी है। अब पहले एक समय था जिसमें कि बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब जो है वो मैंडेटरी है। जब से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इस केस में साफ साफ कहा गया है कि पुलिस को 7 साल तक या 7 साल से नीचे तक के जो भी अपराध हैं उन सभी अपराध में कोर्ट थाने से ही मतलब सेक्शन 41 का CRPC नोटिस जो है उनको सर्व करना मैंडेटरी है। और अगर नहीं करती है तो उसमें कारण भी लिखेगी पुलिस कि ये कारण है, इस वजह से हमने नोटिस जो है सर्व नहीं किया। तो ये आपको समझना है कि ये थाने में सेक्शन 41 CRPC का जो नोटिस सर्व आपको किया जाता है, अगर आप उसको रिसीव करते हैं तो आपकी वो बेल जो है वो थाने से हो गई, FIR तक की, मतलब कि वो आप पुलिस जो आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके बाद FIR के बाद चार्जशीट का। जब चार्जशीट का स्टेप आता है तो चार्जशीट अलग चीज़ है, FIR अलग चीज़ है। FIR में जो लगाए हुए हैं
एलिगेशन आपके ऊपर हैं उन सभी की विवेचना, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है चार्जशीट। अब चार्जशीट में जो भी एलिगेशन लगते हैं या फिर आपके पास आपके जो FIR जो कराई है उसमें या तो FR लगेगी या फिर चार्जशीट लगेगी। चार्जशीट लगती है तो आप मतलब दोषी हैं कि आपने किसी प्रकार से पत्नी के ऊपर जो है वो आरोप लगाया, आप अपने पत्नी के ऊपर किसी प्रकार से क्रूअल्टी करी है या आपके परिवार में या फिर किसी लोगों से। तो जो चार्जशीट जो है वो ये बताती है कि पुलिस के अकॉर्डिंग जो है वो ये अपराध बनता है। हालांकि बहुत ज़्यादा झूठा होता है ये। अगर आपके खिलाफ चार्जशीट लग गई है तो आप ये ना समझें कि सर आपने बोल दिया आप हम तो दोषी हो गए, नहीं, आप दोषी नहीं है। ये ज़्यादातर झूठी FIR लगाई जाती है क्योंकि वो पुलिस पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसको भी लगाना पड़ता है। बहरहाल अब बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट में जब आपकी चार्जशीट सबमिट होती है और चार्जशीट होने के बाद कोर्ट आपको जो सम्मन करती है कि आपके खिलाफ ये आरोप बनता है, आप कोर्ट में आए अपनी बात कहें। तो कोर्ट में आप डायरेक्ट अपीयर नहीं हो सकते क्योंकि आपने बेल नहीं कराई है, तो आपको बेल करानी होगी यहाँ पर। अब बेल कराने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये, अगर आप बेल कराना नहीं चाहते हैं तो आप सीधे इसको चैलेंज करने के लिए कि भाई हमारे खिलाफ चार्जशीट जो गलत लगाई है, तो आप सीधे हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं इसके लिए कि हमारे खिलाफ जो चार्जशीट लगाइए, हमने कोई आरोप मतलब हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया और हमें जो है वो इससे बाहर निकाला जाए, मतलब ये जो केस है ये रद्द किया जाए। तो आप सेक्शन 482 CRPC तहत अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाते हैं, आप ये बात अपनी रखते हैं और जज को, ऑनरेबल कोर्ट को जो है अगर आप सेटिस्फाइड कर देते हैं एविडेंस के साथ में, तो डेफिनेटली आपका जो चार्जशीट है, जो केस है, वो पूरा क्वैश भी हो जाएगा। ये गारंटी है अगर आप किसी प्रकार से कोर्ट को कन्विंस करते हैं तब। दूसरा, अगर नहीं होता, आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोअर कोर्ट से भी जमानत ले सकते हैं। जो परिवार लोग हैं, मतलब पति या पति के परिवार जो लोग हैं, उनके लिए। अब बात करते हैं जमानत में समय कितना लगता है। देखिए, जमानत कराने के लिए टाइम जो है वो सेम डे दिया हुआ है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो वो सेम डे इसमें बताया गया कि एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जो बात है कि आपकी जमानत जो है, लड़का हो या फिर लड़की के परिवार वाले हों, उन सभी लोगों की जो जमानत है वो सेम डे ही आपको देनी है। अगर किसी प्रकार से लोअर कोर्ट नहीं देता है, कुछ उसमें कुछ और ऑफेंस लगा दिए गए हैं, 354 लगा दिए गए और कुछ और लगा दिए गए, तो बात अलग है। वरना सेक्शन 498A 323 504 506 है, तो कोर्ट को सीधे सेम डे बेल देने का जो प्रोविजन है वो कानून में दिया गया है कि आप सेम डे ही बेल ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं सर हमें कहीं जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा। देखिए, जेल का जो आपको डर था वो पुलिस ने ही खत्म कर दिया। सेक्शन 41 का CRPC नोटिस आपको सर्व कर दिया, तो फिर आपको कोर्ट से क्या मतलब। कोर्ट आपके लिए जेल नहीं भेजेगी क्योंकि कोर्ट को भी पता है कहीं ना कहीं इसमें एलिगेशन जो लगाए हुए हैं वो झूठे लगाए हैं। हाँ, बात करते हैं अगर इससे कोई बड़ा अपराध आपके उसमें इन्वॉल्व हो, सेक्शन 354 हो या फिर 376 हो, 307 हो या कोई और ऑफेंस इसमें हो, 377 हो, तो आपको कोर्ट जो वो जेल भेज सकती है। लेकिन फिर भी बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, परिस्थिति खराब होंगी, आपकी नसीब ही आपका खराब है तो। वरना आपके अगर मान लीजिए छोटे कोर्ट ने अगर आपका उसको बेल रिजेक्ट कर दिया है, तो आप सेम डे सेशन कोर्ट में, उसी कोर्ट के अंदर, मतलब वो सेशन कोर्ट होता है बड़ा कोर्ट, तो वहां पर आप अपीयर हो सकते हैं और बेल के लिए कि सर हमारा जो लोअर कोर्ट ने उसने डिसमिस कर दिया है, आप सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट आप इसको बेल को जो है वो अलाउ कर दीजिए। तो अगर सेशन कोर्ट के बस की बात होगी या फिर सेशन कोर्ट में वो जो अपराध हैं, यानी कि अगर छोटे मोटे अपराध है तो लोअर कोर्ट से हो जाएगी, थोड़ा बड़ा है तो सेशन कोर्ट से हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ा है तो फिर तो हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर आप और ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपको हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा, फिर इसमें समय लग जाता है। सेम डे, मतलब लोअर कोर्ट में बात कर रहा हूँ मैं, सेम डे हो जाएगी, एक ही दिन में हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में समय फिर लग जाता है, उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मैक्सिमम 15 दिन भी लग सकते हैं, मिनिमम 1 हफ्ता भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके लिए आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे आप आई होप सो कि आप सेटिस्फाइड होंगे। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई लीगल एडवाइस अगर आप हमसे लेना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए बेस्ट एडवाइस कर सकें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।